वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है संडे। संडे को फंडे और फंडे के साथ में थोड़ा सा स्टडी डे बनाते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पर लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि संडे में नॉर्मली कई सारे काम रहते हैं, जिसकी वजह से लेक्चर जो होता है वो कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, पर आएगा जरूर। आज नहीं तो कल आएगा, पर लेकिन लेक्चर आप लोगों का मिस नहीं होगा, ये बात की गारंटी होती है। तो इसलिए आप लोग उसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया कीजिए। पर लेकिन एक बात और है, आने वाले एक दो दिनों में अभी आप लोगों को लेक्चर में थोड़ा सा आगे पीछे लेट होना दिख सकता है। उसका रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा अभी कुछ ऐसा ही काम चल रहा है, तो फिलहाल अभी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। एक दो दिन अगर ऐसा कुछ हुआ, कोशिश तो करूंगा कि टाइम पर हो जाए, मैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। पर लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है, ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम पर अपना ज्वाइन करके रखिए। जो भी अगर कुछ ऐसा कुछ लगेगा, मैं वहां पर इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे। पर लेकिन संडे का लेक्चर होता है तो आप लोगों को पता है संडे के लेक्चर में हम लोग क्विज नहीं रखते हैं, क्योंकि कई बार मुझे भी इधर उधर जाना पड़ता है और आप लोगों को भी टाइम नहीं मिलता है, तो आप लोग बाद में देखते हो। तो जो सैटरडे को आप लोग का क्विज होता है उसका आंसर संडे को नहीं मंडे को मिलता है, ठीक है। तो मंडे और सैटरडे में कनेक्शन होता है, संडे का लेक्चर इंडिपेंडेंट रहता है, ताकि आप लोग जब भी टाइम मिले देख सको। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो वो बात माइंड से निकाल देना, इंपॉर्टेंट रहता है बस इंडिपेंडेंट रहता है, ओके। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूज के बारे में जानेंगे। अगर दो पर्सन के बारे में बात करूं, एक है ए पर्सन और दूसरा है बी पर्सन। ए पर्सन जो है वो काफी ईमानदार टाइप का आदमी है, अपना जो टैक्स वगैरह है सारी चीजें टाइम पर देता है, सारा प्रॉपर एक तरीके से अपने आप को मैनेज करके चलता है। एक तो वो पर्सन है और टैक्स में कभी भी चोरी नहीं करता है। एक बी पर्सन है, उस कैटेगरी का इंसान है जो कि टैक्स वगैरह में चोरी करते रहता है, उसके पास से पैसा होते हुए पैसा नहीं देता है। एक तरीके से वो हर टाइम उसका जो माइंड रहता है वो क्रिमिनल कैटेगरी में चलता है। तो किस पर्सन को आप लोग ज्यादा प्रीफर करोगे, ए या फिर बी को? तो आप लोग सीधा सीधा बोलोगे कि ए पर्सन होना चाहिए। पर लेकिन इसका अपोजिट सोसाइटी में आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम लोग आप लोगों को इस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना काम प्रॉपर वे में करते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। जो खासकर ये काम करते हैं प्रॉपर वे में और जिस तरीके के लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए भी कई सारी चीजें टाइम टू टाइम हमारी कंट्री में स्टार्ट की जाती है, ताकि जो टैक्स पेयर है अपना टैक्स टाइम पर पे कर रहे हैं उनको एक सही तरीके का माहौल मिल सके, उनको लगे कि हाँ हम लोगों ने टाइम पर टैक्स देकर कुछ अच्छा किया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के बारे में, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन क्या करेगा? जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, ठीक है, जैसे कि आप जैसे मेरे जैसे लोग जो आराम से सही टाइम पर टैक्स पे करते हैं, तो जैसे हमारी एसएलवी फैमिली ईमानदार टाइप के हम लोग हैं और इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं, तो इस तरीके के लोगों के लिए एक तरीके से उनको ओनर देने की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम एक तरीके से ओनर देगा इस तरीके जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। प्लेटफॉर्म जो है मेजर रिफॉर्म आप लोग को देखने को मिलेंगे, ताकि लोग जो है जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, चोरी करते हैं, उसको भी देखा जा सके। एक तो खासकर जो पे कर रहे हैं उनको आसानी से पे करना पड़े, उनको कोई टेंशन ना देखने को मिले। यानी कि टैक्स पे करना भी कई के लिए टेंशन हो जाती है कि यार टैक्स पे करना है, ये झंझट है वो झंझट है। कई सारे लोग तो इसलिए पे नहीं करते हैं कि यार कई सारी झंझट देखने को मिलती है। तो फेसलेस असेसमेंट रहेगा, यानी कि आराम से जाकर अब यहां पर फेसलेस असेसमेंट, इसी के साथ में फेसलेस अपील, उसी के साथ में टैक्स पेयर जो है वो चार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चार्टर जो होता है एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं, एक काम करने का तरीका होता है जिसमें आप लोग बोल सकते हैं कि ये चीजें हैं ऑलरेडी डिफाइन, कि हाँ इस तरीके से इसको काम को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चार्टर का बेसिक मतलब होता है छोटा सा आप लोग एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसा आप लोग इसको याद रखते हैं। तो फेसलेस जो असेसमेंट है और टैक्स पेयर जो चार्टर है यहाँ पर, ये एक तरीके से फोर्स में रहेंगे इमीडिएट इफेक्ट से, और इसी के साथ में जो फैसिलिटी है फेसलेस अपील की, ये अवेलेबल रहेगी यहाँ पर 25 सितंबर से। तो ये सारा काम दीनदयाल उपाध्याय की जो बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य में यहां पर स्टार्ट किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बैकग्राउंड में पूछ लिया जाएगा कि हम लोगों ने जो फेसलेस टैक्स से रिलेटेड जो भी सिस्टम इंप्लीमेंट अपनी कंट्री में किए हैं वो किस पर्सनैलिटी के बर्थडे पर देखने को मिला। तो 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आप लोगों को ये देखने को मिला, ठीक है। एम क्या है? एम सीधा ये है कि जो टैक्स पे कर रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ सके एक तरीके से, और जो जो एक तरीके से फियरलेस टैक्सेशन सिस्टम देखने को मिले। आप लोगों ने शायद याद होगा, अगर थोड़ा सा आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं न्यूज में, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था जब एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे जो कि सीसीडीए के फाउंडर थे, जिनका नाम था वीजी सिद्धार्था। वीजी सिद्धार्था क्या थे? उनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया था। यानी कि एक ऐसी पर्सनैलिटी के द्वारा सुसाइड कर लिया गया जो कि एक नॉन फिगर है और कहां से उठकर कहां पर पहुंचे, अपना एक पूरा सिस्टम स्टेब्लिश किया। कैफे कॉफी डे से रिलेटेड जो चीजें आप लोग
लोगों ने समझी होगी, कई बार आप लोगों ने यूज भी किया होगा। अगर कॉफी पीने गए हैं आप लोग एक दूसरे के साथ में कभी, तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको बच्चा बच्चा जानता है, यूथ कम से कम जानता है सारा, उस पर्सन ने सुसाइड कर लिया। तो इससे क्या एक इंपैक्ट पड़ता है कि हमारी कंट्री में ऐसा माहौल नहीं है कि जो बिजनेसमैन है वो ढंग से बिजनेस कर सके। तो ऐसी फीलिंग आप लोग को देखने को मिलेगी। तो उसी को हटाने की कोशिश यहां पर की जाती है ताकि किसी के माइंड में फियर न रहे। कई बार टैक्स टेररिज्म बोलने लगते हैं, वर्ड यूज करते हैं टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म का मतलब क्या है, जो ऑफिशियल है वो यहां पर कई बार लोगों को परेशान करते हैं, उल्टी सीधे एक्ट लगाकर या फिर कुछ ऐसा काम कर करके ताकि सामने वाले को इरिटेट किया जा सके, उससे कुछ पैसा निकाला जा सके। तो वो सिस्टम को भी यहां पर एक तरीके से कम करने की कोशिश की जाती है ताकि जो ऑफिशियल है वो सारी चीजें ना आए और सब कुछ चीजें ऑनलाइन चलती रहे और बीच में कोई इंटरफेयर न रहे। जहां पर ह्यूमन इंटरफेयर देखने को मिलेगा वहां पर ये प्रॉब्लम निकल कर आएगी, जहां ह्यूमन इंटरफेयर नहीं रहेगा वहां पर चीजें आसानी से देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से लॉन्च किया जा रहा है टैक्स पेयर चार्टर, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, श्योर करेगा एक तरीके से जो पे कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए भी और जो पे नहीं कर रहे हैं उनके भी बिहेवियर में चेंज आता हुआ नजर आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर स्टेप बोल सकते हैं। तो अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरे किसी एग्जाम की, खासकर जो बैंक से रिलेटेड है, तो वहां पर तो इंपॉर्टेंट होता ही है। इकोनॉमी में जब रिफॉर्म की बात करते हैं तो वहां पर भी आप लोगों से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रखिएगा। अच्छा हाँ, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को इनके बारे में बता देता हूं, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म हुआ था ये 25 सितंबर 1916 में मथुरा में हुआ था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो इनका एसोसिनेशन हुआ था, इनकी जान ले ली गई थी, ये मुगल सराय में देखने को मिला था। ये अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन था उनका नाम इनके नाम पर रखा गया, तो इसलिए भी यहाँ पर ये अभी न्यूज में थे। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो यहाँ पर जो ये सारी चीजें स्टार्ट की जा रही है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोलेगी कि हमारी कंट्री में 130 करोड़ लोग हैं, ओनली टैक्स कितना पे कर रहे हैं, 1.5 करोड़ लोग ओनली टैक्स पे कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इकोनॉमी रिफॉर्म के बारे में यहां पर बात करेंगे तो ये टर्म आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि 130 करोड़ लोगों में से ओनली 1.5 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसी के लिए अर्ज किया गया लोगों से, ताकि लोग जो है आगे आए और टैक्स पे करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए, तभी तो चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो इसीलिए टैक्स चार्टर लाया जा रहा है ताकि लोग इसमें ट्रस्ट भी दिखाएं एक तरीके से और चीजें भी आराम से चले। और बैंकिंग में भी एक तरीके से रिफॉर्म का आप लोग इसको रीजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो अन्य बैंक है उन तक भी बैंकिंग पहुंचाई जानी है। हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे स्टेप उठाए गए हैं, तो ये सारी चीजें एक तरीके से ऑनेस्ट सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन सिस्टम में बढ़े, वो चीजें यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। तो पूरा डिटेल में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि कई डायमेंशन यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ सकती है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ट्रांसपेरेंट टैक्स जो है हमारी कंट्री में जो एक तरीके से टैक्स का सिस्टम है, तो अभी यहां पर क्यों स्टार्ट किया गया और क्या उसका रीजन है, क्या फायदा उससे होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। आगे बढ़ता हूं, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो नेवल इनोवेशन की बात की जा रही है, यानी कि नेवी के अंदर इनोवेशन लाने की बात की जा रही है। दूसरा इंडिजनाइजेशन की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है, इंडियनीकरण, यानी कि एक तरीके भारतीयकरण, यानी कि एक तरीके से इंडिया के अंदर ही चीजें बनाई जाएंगी। तो इंडिजनाइजेशन बोलते हैं उसको, एक तरीके से अपनी ही कंट्री में चीजों को बनाना, बाहर से लेकर ना आना। तो पहला तो इनोवेशन होगा, इनोवेशन होगा तो नए नए प्रोडक्ट बनेंगे, नए नए प्रोडक्ट बनोगे तो बाहर के कंट्री पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। और दूसरा अपनी ही कंट्री में यहाँ पर इनोवेशन देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और लोकल प्रोडक्ट रहेगा, खासकर मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत की हम लोग बात करते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया गया है। तो NIOS जो है, जिसको बोला गया नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी कंट्री में जो बेसिकली काम करने वाला है। तो स्ट्रक्चर फॉर जो एंड यूजर से जो इंटरेक्ट रहेगा, ठीक है, एकेडमिक और जो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर एक तरीके से देखिए होता क्या है, आज के में हमारी कंट्री मान लीजिए लोग जो पढ़ लिख कर बाहर निकलते हैं, एक तरीके से उनकी जो एजुकेशन होती है और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है उनमें काफी डिफरेंस रहता है। अगर मान लीजिए कुछ आप लोग ऐसा करें कि आप लोग ये डिग्री ले लो और तुरंत आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपके काम की चीजें ही अब तक पढ़ाई गई हैं और उसी के बेस पर आगे काम चलेगा। तो वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी हमारी कंट्री में जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है उसमें कई सारे चेंज लाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट की जा रही है यहाँ पर एक तरीके से डिफेंस एक्वाजिशन पॉलिसी 2020, जिसमें 3 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। पहले में तो बोला गया
एनटीएसी के यहाँ पर ये है यहाँ पर नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, जो कि नेवल टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस देकर चलेगी। एक्सेलरेशन का होता है मतलब चीजों को बढ़ाते रहना है, स्पीड दो, थोड़ा सा एक्सेलेटर दबाओ, तो वही बातें की जा रही है। ठीक है, तो ये दो एक्सपेक्ट देखने को मिलेंगे, एक तो इनोवेशन और दूसरा इंडिजनाइजेशन, जो कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी प्रोवाइड कराएगा हमारी कंट्री में। दूसरा बोला गया वर्किंग ग्रुप अंडर द एनटीएसी, यानी कि जो वर्किंग ग्रुप रहेगा वो रहेगा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा। तो इसलिए 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन बोला है, पहला ये रहेगा, दूसरा इंप्लीमेंट करने वाला, तीसरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल। ये क्या करेगी, ये एक तरीके से यहाँ पर जो एक तरीके चीजों को और इंट्रोड्यूस करेगी, एक तरीके से वो नहीं था, और ज्यादा लार्ज स्केल पर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस लेवल पर क्या काम करना है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम के अंदर काम करना और प्रॉपर चीजों को अचीव करना। जैसे मैं बोलूँ अपना टाइम टेबल बनाओ और एग्जाम को इस ड्यूरेशन में क्रैक करना है, मुझे आईएएस बनना है, पर ये बनना कब है, 4 साल बाद बनना है, 1 साल बाद बनना है, या फिर आप लोगों को 2 साल बाद बनना है। तो वो टारगेट जब आप लोग सेट कर लेते हैं टाइम फ्रेमवर्क में, तो फिर चीजें एक प्रॉपर वे में चलनी स्टार्ट हो जाती है। सोचना और करना वो यहाँ पर आप का टाइम डिफाइड करेगा। अगर टाइम सही है, इस टाइम पर ये चीजें करनी है, तो फिर आप लोग और एनर्जेटिक इंथुजियाज्म में काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये काफी जरूरी है। तो 3 टायर सिस्टम डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है। सेल्फ रिलायंस की बात की जा रही है, यानी कि अपनी कंट्री में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की जा रही है। तो उसी के चलते यहां पर बोला भी गया आत्मनिर्भर भारत के लिए एक तरीके से हम अपने ही ऊपर अगर फोकस देकर चलेंगे। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले बात की जा रही है किसके बारे में, इनोवेशन, तो जो नई चीजें बननी है, और दूसरा स्वदेशीकरण यानी कि इंडिजनाइजेशन। तो ये इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, एक थीम टाइप से आप लोग इसको बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, हालांकि आप लोगों से पहले भी मैंने बात की थी, पर लेकिन थोड़ा सा अब यहां पर और डिटेल में बात करेंगे। ये काफी पहले थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये लगभग मई के महीने में। ठीक है, आई थिंक मई के महीने में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी, जिसको कोवैक्स फैसिलिटी के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो इसको रिन्यू करने की बात की जा रही है, कई सारी कंट्री को इनवाइट किया जा रहा है, और एक तरीके से इंटरनेशनल अलायंस आप लोग इसको बोल सकते हैं। क्या मतलब है इसका, ये फैसिलिटी यहाँ पर कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की जा रही है वैक्सीन। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर की बात की जा रही है नोवल कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीन है, ताकि एक इक्विटेबल एक्सेस मिल सके सबको। आप लोग ऐसे समझिए, आप लोग इसको समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। मान लीजिए मैंने एक लेक्चर बनाया, ठीक है, और लेक्चर बना के जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन रहता है, वो ज्वाइन बटन मैं ओपन कर दूं और बोलूं कि जो चैनल को ज्वाइन करेंगे वही उस लेक्चर को देख पाएंगे, इसके अलावा और कोई लेक्चर नहीं देख पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो मेरी प्रॉपर्टी है और मैं उसको जिसको चाहूं उसको दूं, जिसको चाहूं उसको ना दूं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, मैं अपना पैसा चार्ज कर रहा हूं, यानी कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका पैसा चार्ज कर रहा हूं। दूसरा क्या हो गया, मैंने क्या किया, वो लेक्चर नॉर्मल अपलोड कर रहा हूं जैसे आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया, ये सबके लिए हो गया। पर लेकिन मैंने यहां पर क्या किया, अपनी जो मेहनत है मैंने उसको कॉस्ट को कम कर दिया। मेहनत तो यहां पर भी इतनी लग रही है, यहां पर भी इतनी लग रही है। अब ये पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको करेगा या नहीं करेगा। अब इसको मेडिसिन के उसमें समझिए आप लोग, अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी कोई दवाई बना रही है, तो वो प्राइवेट कंपनी उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो उसका कोशिश करेगी कि उसकी अच्छी खासी एक तरीके से वहां से उसको रिवेन्यू मिल सके। पर लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां पर काम कर रही है, जैसे हमारा चैनल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रही है कि एक कोई प्राइवेट कंपनी दवाई नहीं बनाएगी, सब मिलकर कंट्री यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे दवाई बनाने में, और जो वो दवाई बना के निकाल के लेके आएंगी उस पर किसी पर्टिकुलर कंट्री, किसी पर्टिकुलर इंसान की रॉयल्टी नहीं रहेगी कि हाँ ये जितना चाहेगा उतना यहां पर चार्ज करेगा, वो सबके लिए अवेलेबल रहेगी। तो इसलिए बोला गया कि यहां पर क्या रहेगा, इंश्योर करेगा यहां पर एक तरीके से इक्विटेबल और एक्सेस टू ऑल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर होगी। तो इसके बारे में आप लोग यहां पर चीजों को समझ पाएंगे, ये काफी जरूरी है जो आप लोग यहां पर जाननी है। ठीक है, तो ये इसी के चलते यहां पर ये बोला गया कि जो हमारा चैनल है वो यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाली कैटेगरी में काम कर रहा है, कि जो लेक्चर है वो इस धरती पर किसी भी कंट्री में कहीं पर भी ओपन कर यूट्यूब का स्टडी लवर फैमिली का लेक्चर देख सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां पर जो चैनल ज्वाइन करेगा बस वही देख पाएगा। तो ये वाली फैसिलिटी यहां पर WHO प्रोवाइड कराने की कोशिश करे ताकि सब तक दवाई पहुंच सके, क्योंकि हर एक कंट्री में कितने सारे लोग बीमार हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में इतनी उनकी एक तरीके से इनकम नहीं है कि वो आज के में ये चीजें सारी खरीद सके। तो इसलिए जरूरी है कि एक ऐसी चीजें प्रोवाइड कराओ ताकि सब लोगों तक पहुंच सके। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर ये काम कर रही है। तो जो कोवैक्स फैसिलिटी है यहां पर ये टुगेदर मिलकर एक एग्रीमेंट है डेवलपिंग करना और एक तरीके से मैन्युफैक्चर जो है वैक्सीन से रिलेटेड, ताकि यहां पर सबके लिए अवेलेबल कराई जा सके और सक्सीड कर सके। तो लॉन्च किया गया था 2020 अप्रैल में, और ट्राई कर रहे हैं फंड रेज करने के लिए। अगर एक बंदा यहां पर बना रहा है, ठीक है, तो वो अकेला अपनी दादागिरी चलाएगा, जिसको उसको देना है उसको देगा, पर लेकिन फंड रेज कर रहे हैं सब मिलकर यहां पर इसको इकट्ठा करके, तो सबके लिए ये प्रोवाइड कराई जा सकेगी। किसी एक पर्टिकुलर का इस पर वो नहीं रहेगा कि हाँ बस यही इसमें रहेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर जो है यहाँ पर ये एटलीस्ट 2 बिलियन यहाँ पर डोज जो है वो नोवल कोरोना वायरस के लिए बनानी पड़ेगी एंड ऑफ द
ईयर, क्योंकि आज के डेट में आप लोग समझ रहे हैं ना 2 बिलियन के करीब जो लोग हैं आज के डेट में इस पर्टिकुलर चीज से इंपैक्ट हो रहे हैं, और लोगों को भी देनी पड़ेगी जिनमें एक तरीके से ज्यादा चीजें नहीं पहुंची हैं, हल्के हल्के लेवल पर जहां पर प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये दवाई प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो शॉर्ट फॉर्म में WHO बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की, और जो पब्लिक हेल्थ के लिए यहां पर काम करती है। बेसिकली ये रेस्पॉन्सिबल एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पर। यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है उसके अंदर आती है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल जो ऑफिस है आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके। WHO स्टैब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 में, तो इसीलिए यहां पर वर्ल्ड हेल्थ जो डे है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, जो कि यहां पर इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो आप लोगों से कोई पूछे वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करता है, ठीक है। रीजनल ऑफिस कहां पर है इसके, ये अफ्रीका, यूरोप, साउथ एशिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और वेस्टर्न पैसिफिक और अमेरिका। तो यहां पर अफ्रीका में यहां पर ये एक तरीके से ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर कंट्री याद रखिए बस आप लोग, ठीक है, ये अंदर मत जाइए। यहां पर ये कंट्री है कोंगो, यहां पर यूरोप के अंदर डेनमार्क, यहां पर दिल्ली के सॉरी इंडिया के अंदर, हाँ दिल्ली है वैसे, ठीक है। ईस्टर्न मेडिटेरियन में इजिप्ट के अंदर, यहाँ पर पैसिफिक में फिलीपीन के अंदर, और अमेरिका में अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें, यहाँ पर इतने अंदर नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर देख सकते हैं जैसे कोंगो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर ये हो गया ब्राज़विला, ठीक है। तो ब्राज़विला आप लोग बोल सकते हैं। ये कोपहेगन हो गया, न्यू दिल्ली, कायरो, मनीला और यहाँ पर वाशिंगटन, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है, कंट्री आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। ये बेसिक न्यूज़ है, हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पर फिर यहाँ पर भी कवर कर लेते हैं। कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर ये वाले लेक्चर देखते हैं, दूसरा लेक्चर नहीं देखते हैं। तो ये न्यूज़ भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 कंट्री ऐसी हैं जिनके द्वारा अपने रिलेशन आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। एक है इजराइल और दूसरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक अरब कंट्री है और ये इजराइल के साथ में रिलेशन बना रही है। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसने पैलेस्तीन में अंदर घुसकर अपना पूरा एरिया स्टैब्लिश किया और पैलेस्तीनी लोगों को वहां से बाहर निकाल के फेंका, क्योंकि पैलेस्तीन एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो जो भी मुस्लिम कंट्री है वो इससे चिढ़ती थी अब तक, पर लेकिन अब ताकि यूएसए क्योंकि इसके सपोर्ट में हमेशा रहता है, इसलिए यहां पर ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को याद होगा बराक ओबामा जी जब थे उस टाइम पर उन्होंने इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर दिया था इन सब मुद्दों के ऊपर, पर लेकिन उनकी पार्टी जो है वो हार गई। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही हैं आज की डेट में भी। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके द्वारा अभी यहाँ पर क्या किया गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल को लेकर एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशन इनके अच्छे हो सके। इससे क्या फायदा होगा, अभी नवंबर के महीने में यूएसए के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसको एक अचीवमेंट की तरीके से अपने इलेक्शन में दिखा पाएंगे कि हाँ हमने ये चीजें अचीव की हैं। तो प्लान ये है कि एम्बेसी और एम्बेसडर वगैरह यहाँ पर देखने को कोऑपरेशन देखने को मिले, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेड और सिक्योरिटी के अंदर भी। उसी के साथ में इजराइल जो है वो सस्पेंड करे जो एनेक्स कर रहे हैं आज के डेट में वेस्ट बैंक को। वेस्ट बैंक एक एरिया है पर्टिकुलर, अगर पैलेस्तीन के अंदर आप लोग जाएंगे तो वो 2 एरिया में डिवाइड है, एक तो गाजा स्ट्रिप बोलते हैं और दूसरे को वेस्ट बैंक बोलते हैं। तो वेस्ट बैंक में जो लोग यहाँ पर रहते हैं ये मॉडरेट टाइप के ग्रुप के लोग रहते हैं, और जो गाजा स्ट्रिप में रहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग रहते हैं। दोनों के नाम आप लोगों को बताने हैं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो एक को हमास बोलते हैं, एक को फतेह बोलते हैं। आप लोग ये बताइए कौन सा हमास कहां पर है और फतेह कहां पर है, ये चलिए इतना तो बता दीजिए, कम से कम इतना तो आप लोगों को बता दिया। तो ये दोनों ये बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया को एनेक्स कर रहा था जो इजराइल, अब उसको यहां पर रोका जा रहा है। यूएई जो है वो 3rd अरब कंट्री होगी। ऑलरेडी ये सारा काम किया जा चुका है इजिप्ट और जॉर्डन के द्वारा, ये मिलकर इसके साथ में काम कर रहा है इजराइल के साथ में। इंपॉर्टेंस यही है यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया के अंदर शांति आ जाएगी और जिससे यहाँ पर आगे लगेगा कि हाँ चीजें सही डायरेक्शन में चल रही है। तो इसका बेसिक पर्पज ये कि इस पर्टिकुलर एरिया में शांति रखी जा सके और रिलेशन अच्छे बने आगे चलकर, ताकि यहां पर एक तरीके की ऐसी कंडीशन न बने फिलहाल जैसी बनी हुई है। तो ये इसका बेसिक पर्पज है, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करना था। ओके, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। एंजॉय कीजिए इसी तरीके से अपनी लाइफ को, और थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, और जिस तरीके से चीज़ें मौसम भी चेंज होता है, बारिश वगैरह होती रहती है, तो सारे थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे, तबियत वगैरह का, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और बाकी आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए और संडे को थोड़ा फंडे बनाकर स्टडी भी करते रहिए। मॉर्निंग में एक लेक्चर अपलोड किया था मैंने कि किस तरीके से आप लोग को एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना है। उसका मतलब ये कि अभी फिलहाल वीडियो को देखिए और जो टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग लगा रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए ताकि उसको आप लोग समझ सकें। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।